तो दोस्त गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए जो भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट है। जो आज आपका लेक्चर होने वाला है, आज आपका क्लास जो होने वाला है इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आपका व्यापार और भूमंडलीकरण। यानी कि इसमें अधिकतम व्यापार के बारे में बात किया जाएगा। व्यापारी कैसे, फैक्ट्री कैसे लगता है, मतलब पूरे ए टू जेड व्यापार के बारे में बात किया जाएगा। बाजार उजार के बारे में पूरी तरह, ठीक है ना। ये चैप्टर के नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, जिसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो 2 मार्क्स में पूछता है या 5 मार्क्स में पूछता है, सभी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। मेरे दोस्त याद रखना, इतिहास का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। क्लास 10th का है बिहार बोर्ड के लिए, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और लेक्चर शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ में हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-4 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको भी फायदा है उससे, हमको भी फायदा है। क्योंकि हमको फायदा है, हमको मोटिवेशन मिलता है। जितने बच्चे रहेंगे आपको कंपटीशन जितना रहेगा उतना पढ़ने में मजा आता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार क्या है भाई? तो वैसे बाजार जहां पे, समझिए, वैसे बाजार जहां पे सभी देश दुनिया के वस्तु, मतलब वस्तु मतलब सामान, सभी देश दुनिया के वस्तु आई मीन सामान खरीदने के लिए उपलब्ध होता है, विश्व बाजार कहते हैं। भारत का विश्व बाजार हमारा क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का विश्व बाजार क्या है हमारा? मुंबई। मुंबई में हर एक चीज मिल जाएगा आपको, दुनिया के हर एक वस्तु मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा। तो वही कहा गया, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जहां पे सभी देश का सामान एवं वस्तुएं खरीदने के लिए आम जनता को, किसको खरीदने के लिए था? आम जनता को। तो आम जनता को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विश्व बाजार कहते हैं। और हमारा विश्व बाजार क्या है? मुंबई है। चलो अब इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। देखिए, विश्व बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुआ आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। आम लोग मतलब वो आम खाए वाला आम नहीं, मतलब आम जनता, नॉर्मल लोग जो होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वहां पे हर एक चीज मिल जाएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है मेरे दोस्त? देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है? देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है, समझिए। देखिए, उद्योग अथवा व्यापार के क्षेत्र में हुई बड़े हुई बहुत बड़े परिवर्तन को औद्योगिकरण कहते हैं या क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 1750 में हुई थी। सीधा समझिए, औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है? तो उद्योग अथवा व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में हुई बहुत बड़ा परिवर्तन को औद्योगिकरण कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1750 ईस्वी में इंग्लैंड से हुआ था। कहां से? इंग्लैंड से हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक संकट के बारे में क्या जानते हैं? आर्थिक संकट क्या है? देखिए, जब कभी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र या किसी एक क्षेत्र में, समझिए, किसी अर्थव्यवस्था के, जब कभी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र या एक भी क्षेत्र डगमगा जाते हैं, ठीक है ना, डगमगा जाते हैं, तो इसे देश में आर्थिक संकट आ जाता है या अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक संकट आ जाता है। इस स्थिति को आर्थिक संकट कहा जाता है। और 1800 सॉरी 2929 बोल रहे 1929 में क्या कहा? 1929 में हमारे विश्व व्यापारी आर्थिक संकट आई थी। क्या कहा? विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई थी 1829 सॉरी 1929 में आर्थिक संकट आई थी। इसका हम आगे चर्चा भी करेंगे, इसका कारण क्या कहते हैं। देखो, आर्थिक संकट सिंपल क्या होता है? अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र में भी अगर संकट आ जाता है तो उसे आर्थिक संकट कहते हैं। सीधा समझिए, जब कभी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र में अगर संकट आ जाता है तो इस स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। और वर्ष 1929 में हमारे विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई थी, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो देश की अर्थव्यवस्था के विश्व
की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि हमारी जो देश का अर्थव्यवस्था क्या है और विदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि अपना तुलना अपने पड़ोसी से करना क्या कहलाता है? सीधा समझ लीजिए, अपना तुलना अपने पड़ोसी से करना अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण। तो उसी प्रकार से अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे के देश की अर्थव्यवस्था को तुलना करने की प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो क्या कहा, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था से तुलना करना या जोड़ना, ठीक है ना, उससे जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है ना। वास्तव में भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की देन है। जो भूमंडलीकरण है ना, वो इसके लिए निजीकरण, वास्तव में भूमंडलीकरण किसकी किसकी, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की देन है। भूमंडलीकरण ऐसे थोड़ी ना हुआ, निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण का ही देन भूमंडलीकरण है। ठीक है ना। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 ईस्वी में, 90 के दशक में हुई थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हम ब्रिटेन ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन है, ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे है। देखिए, ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका अमेरिका के, क्या कहा, जो ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन जो हुआ था, वह जो हुआ था ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन जुलाई 1944 में, क्या कहा, जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हिम्पशायर, क्या कहा, हिम्पशायर में हुआ था। एक जगह है यहाँ पे, अमेरिका का न्यू हिम्पशायर एक जगह है जहां पे हमारा, यहाँ पे ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी में। तो जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हिम्पशायर में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करना था। और इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन का। और जो कब हुआ था? तो जुलाई 1944 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपसे है, भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये क्वेश्चन 2017-2018 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो मेरे दोस्त, आपसे बता दें कि पूरे चैप्टर आप याद नहीं कर सकते हो या पूरे बुक कोई भी याद नहीं कर सकता, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ चुका है, आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन है आपको, भूमंडलीकरण भारत का व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। और भूमंडलीकरण के कारण भारत के अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। देखो, भूमंडलीकरण से पहले भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि विदेशी कंपनियां नहीं थी। आज देखो विदेशी कंपनियां, होंडा हमारा विदेशी कंपनियां हैं, बहुत सारा विदेशी, टोयोटा हमारा विदेशी कंपनियां हैं, सैमसंग हमारा विदेशी कंपनियां हैं, एप्पल मोबाइल, ओप्पो, ये सब क्या विदेशी कंपनियां हैं। वही कहा, भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या कहा? व्यापक प्रभाव पड़ा। और भूमंडलीकरण के कारण अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हमारे भारत में। ठीक है ना। जिससे लोगों की अच्छी, क्या कहा, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध हुआ। देखो, कम बजट में आपको वीवो ओप्पो का मोबाइल मिल जाता है। पहले ऐसा मिलता था क्या? एक तो आपको टिप टिप हुआ मोबाइल खरीदना चाहते थे, आपको 5,000 रुपया लगता था, 5,000 में तो एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाता है। तो वही कहा गया, भूमंडलीकरण का भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और जिससे लोगों के अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हुआ। ठीक है ना। गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त हुई। ठीक है ना। और रोजगार का अवसर बढ़े, रोजगार का बहुत सारा कंपनी आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। शिक्षा एवं स्वच्छता के बेहतर यहाँ पे विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। शिक्षा एवं स्वच्छता को बहुत सारा विकल्प प्राप्त हुआ, क्योंकि जब सिंपल बात है, जब पैसा आएगा, जब रोजगार मिलेगा, शिक्षा स्वच्छता ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। देखो, ऑटोमेटिक सुधरेगा नहीं, उसको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएगा तो फिक्स है कि उसमें बहुत बड़े बड़े काम करने वाले मैनेजर लोग होंगे। तो मैनेजर लोग, बगल अगल में स्कूल खुलेगा, काम करेगा तो भाई पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो बगल में रूम लेकर रहेगा, बगल में बिल्डिंग खरीदेगा, और बगल में खरीदेगा तो बाल बच्चा होगा, बाल बच्चा होगा तो स्कूल भी चाहिए, तो स्कूल का भी उसमें, देखो, एक बिजनेस से 10 को उसमें जुड़ा हुआ है। सिंपल बात है। तो भूमंडलीकरण ने भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदने के लिए मौका मिला या अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हुई। रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है ना।
और जीवन के स्तर में सुधार आए, शिक्षा व्यवस्था में बेहतर विकल्प भारतीयों को मिला। चलिए अगले का क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त कहा, और यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और साथ में 1929 के आर्थिक संकट के कारण का संक्षिप्त वर्णन करें। और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह 2011, 12, 14, 17 और 22 के एग्जाम में पूछ चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको 1929 के आर्थिक संकट के क्या कारण थे बताइए। तो सबसे पहला कारण क्या था समझिए, इसके निम्नलिखित कारण है। 1929 के आर्थिक संकट का निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, खाद्यान्नों के अत्यधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्यों में गिरावट आना। देखो ऐसा देखो, जब आपको 1929 में आर्थिक संकट आया, क्यों आया? क्योंकि औद्योगिकरण जब आया हमारे भारत में, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कंपनी आ गए, बहुत सारे कंपनी आ गया, बहुत सारे जब सामान आएगा तो फिक्स है कि भाई उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगा। आप बताओ, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर, यहाँ के कंपनी ऑलरेडी मोबाइल बना रहा है 10,000 का, एक बनाने में 10,000 रुपया लग रहा है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर वही मोबाइल अगर 5,000 में बना दिया जाए, तो जो 10,000 में बनाया तो उसको तो नुकसान हो जाएगा भाई। जो हमारी कंपनी 10,000 में बना के दे रहा है या 5,000 में वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, बशर्ते उसमें, अब जानवर चाइनीज माल तो चाइनीज होता है, ठीक है, तो आप समझ ही रहे। तो क्या होता है, 5,000 बना कर देते, 5,000 वाला लोग खरीदेगा, 10,000 वाला तो नहीं खरीदेगा। इसी वजह से क्या होगा मेरे दोस्त, महंगा हो जाता है। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना में बहुत फर्क है। इंडियन खरीदोगे महंगा मिलेगा, चाइनीज खरीदोगे सस्ता मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या, खाद्यान्नों के अत्यधिक उत्पादन के कारण, बहुत ज्यादा उत्पादन कर दे रहा है, एकदम फेंक रहा है फेंक रहा है, तो भाई जब सामान नहीं बिकेगा, उत्पादन पे उत्पादन हो रहा है, सामान बिकेगा नहीं, तो गिरावट आ जाएगा, तब मूल्यों में गिरावट का आ जाना सबसे पहला कारण था। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में नई नीति यानी कि नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होना, परंतु उत्पादित वस्तुओं का खरीदार हम पे बाजार में नहीं मिला। देखो अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय बहुत सारा तकनीक का उपयोग किया गया। तकनीक मतलब बहुत सारे मशीन का उपयोग किया गया, जिससे फटाफट काम होता था, एकदम फटाफट। जैसे कि अभी देख लो, पहले लोग स्वेटर हाथ से बीनते थे, आज मशीन आ गया है। बहुत सारा काम है जो हाथ से करना पड़ता था, आज मशीन। पहले लोग पोखरा खोदना था, होता था कुदारी से खोदते थे, मतलब महीनों लगते थे। अब आता है जेसीपी, 2 मिनट में खोल के निकल जाता है ना? तो मशीन का निर्माण हुआ, और मशीन का जब निर्माण हुआ, यानी कि काम जो 10 दिन में काम होने वाला, जो रोजगार करता था, जो हमारे लोग करते थे, वो 1 दिन में हो जाता था। इस वजह से क्या हो गया मेरे दोस्त, इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से क्या हो गया मेरे दोस्त, तो बहुत सारा वस्तुआ उपलब्ध हो गया, बहुत ज्यादा वस्तु हमारे देश में हो गए, लेकिन उसका खरीदार मिलता ही नहीं है। अब खरीदार नहीं मिलेगा तो भाई सामान तो खराब हो जाएगा। वही कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकी का प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि होने लगा, परंतु जो उत्पादित वस्तु है उसको खरीदने का बाजार में मिलता नहीं था, आदमी खरीदार मिलता ही नहीं था, जो खरीदने वाला आदमी मिल ही ना रहा। दूसरा का कारण, तीसरा का कारण क्या है, ठीक है, तो अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के दिए गए कर्ज को वापस मांगना। अब देखो अमेरिका ने कर्ज दे दिया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद वो क्या कर्ज मांग रहा है भाई, ये वो तो इस युद्ध हुआ, युद्ध में क्या बहुत ज्यादा खर्च हो गया, और खर्च होने के बाद क्या हुआ, अब एकाएक अमेरिका कह रहा है हमारा कर्ज दो। अब कर्ज मांग रहा है भाई, वापस मांग रहा है, पैसा है ले नहीं, वो तो खर्चा हो गया भाई। अब कहाँ से, अब जैसे घर बनाने के लिए कोई आपको दे दिया कर्जा, घर का घर बोझ के लिए बिहान में लाके कर्जा मांग रहा है। अरे भाई घर तो आज बनबे किया, पैसा हुआ तो आपका वही घर में लगा दिए, पर कर्जा अभी कहाँ से देंगे, रीजन यही फंस गया। ठीक है, तो यह 3-4 कारण थे 1929 का आर्थिक संकट का, जो मेन कारण थे, तो याद रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर में आपको इतना क्वेश्चन था, नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिए, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, याद रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।